आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रीति राठी के साल 2013 के बारे में। साल 2013 में हुआ एक ऐसा एसिड अटैक जो कि इंडिया में हुए भयानक एसिड अटैक्स में से एक था। प्रीति राठी नाम की एक साधारण सी लड़की जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। और वो दिन आ जाता है फाइनली जब प्रीति जो है उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती। वो पहले ही दिन अपनी ज्वाइनिंग के लिए दिल्ली से मुंबई जाती है। उसे क्या पता था कि किसी की नफरत और जलन उसके जो सपने हैं उनको चूर चूर कर देगी। जिस दिन वो पहले ही दिन अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाती है, उसी दिन उस पर एसिड का अटैक हो जाता है। और 1 महीने तक तड़प तड़पने के बाद, बेहद तड़पने के बाद प्रीति जो है इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार अच्छे से जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल काजल क्राइम स्टोरीज पर। मैं हूं काजल। मैं आप सबके साथ जो है क्राइम स्टोरी शेयर करती हूं ताकि आप लोग बुरी घटनाओं के अंजामों को देखकर जो है कुछ अच्छा सीख सके और दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सके। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रीति राठी जो है दिल्ली की नरेला की रहने वाली थी। एक सीधी सादी, बिल्कुल नरम स्वभाव की, खुश मिजाज लड़की थी, जिसका जो है जो परिवार था वो मिडिल क्लास था। ज़्यादा जो है हाई फैमिली से वो बिलोंग नहीं करती थी। उसके परिवार में उसके पिता जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। और प्रीति के जो परिवार वाले हैं वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छा मुकाम हासिल कर ले। और प्रीति भी जो है वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी जो है, और शुरू से ही उसे एक जुनून था अपने पैरों पर खड़ा होने का, कुछ हासिल करने का। तो प्रीति जो है दूसरों की मदद करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए उसने 12th पास आउट करने के बाद नर्सिंग का प्रोफेशन चुना। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो है खुशी की बात तो ये हुई कि प्रीति का चयन भारतीय नौसेना में नर्स के पद पर हो जाता है। यानी कि फाइनली प्रीति को उसका ड्रीम जो है अचीव हो जाता है। वो अपने एम को अचीव कर लेती है। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी कि फाइनली उनकी बेटी को जो है गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, जिसके लिए वो दिन रात एक कर रखा था उसने, जिसके लिए वो मेहनत कर रही थी। पूरे परिवार में जो है मिठाइयाँ बट रही थी, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे, प्रीति को बधाइयाँ दी जा रही थी, आस पड़ोस के लोग जो है घर पर मिलने आ रहे थे। और जो है अपने जो आस पड़ोस के लोग अपने छोटे बच्चों को प्रीति की मिसाल दे रहे थे कि देखो प्रीति ने जो है गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली, तुम भी बड़े होकर इसकी तरह बनना और जो है ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। तो फाइनली प्रीति की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी। अब जो है प्रीति की पोस्टिंग जो आई थी वो आई थी मुंबई में। तो प्रीति जो है 1 मई 2013 को घर से निकलती है अपने पिता और एक दो रिश्तेदारों के साथ मुंबई जाने के लिए, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए। 1 मई रात के टाइम वो निकलती है। ट्रेन के द्वारा वो नरेला दिल्ली से मुंबई पहुंचते हैं। 2 मई 2013 को मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। प्रीति जो है जो कि पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा खुशी खुशी आई थी। पूरे रास्ते वो ये सोचती आई थी, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करती आई थी कि फाइनली अब तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। और जैसे सबके सपने होते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसने बहुत कुछ ज़्यादा प्लानिंग कर ली थी। और तो और वो अपनी माँ को घर पे ये बोल के आई थी कि मैं चली जाऊँ वहाँ पे, अच्छे से सेटल हो लूँ और फिर मैं आपको मुंबई में घूमने के लिए बुलाऊंगी। इस तरह की बात करके वो अपने घर पर आई थी, लेकिन किसे पता था कि ये आखिरी बातें हैं उसकी जो उसके परिवार वालों के साथ हो रही हैं। तो 2 मई 2013 को जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ उतरती है, मुंबई बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर एक नकाबपोश शख्स जो है भीड़ के बीच में से निकलकर आता है। और जैसे ही कुछ सोचा समझा जाता, उससे पहले ही वो प्रीति के मुंह पर तेजाब डाल जाता है। और काफी भारी मात्रा में तेजाब वो डाल गया था प्रीति के मुंह पर। इससे पहले कुछ सोचा समझा जाता, वो भीड़ का फायदा उठाते हुए वहां से निकल जाता है। प्रीति जोर से चीखती है, चिल्लाती है, जमीन पर गिरती है और जो है बेहद दर्द में वो तड़प रही थी। कुछ जो है भीड़ में से लोग निकल कर आते हैं प्रीति की हेल्प करने के लिए। प्रीति के पिता
कुछ समझ ही नहीं पाए, उनको तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक ये क्या घट गया, ये कैसी मतलब क्या हो गया, ये उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रीति को जो है हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टरों के भी होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि ये तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया है प्रीति के ऊपर, वो खाली उसके स्किन पर नहीं बल्कि अंदर उसके सांस की नली तक भी पहुंच गया था, और ये फेफड़ों पर भी अफेक्ट करेगा। और प्रीति की जो आंख और उसका चेहरा है वो भी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, जल गया था, और वो दर्द से बिल्कुल तड़प रही थी। लगभग 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है। इलाज जो है लगभग 1 महीने तक लंबा चलता है, और उस इलाज के दौरान प्रीति जो है रोज अपने माता पिता से कहती थी कि मुझे जो है बचा लो, मुझे नहीं मरना, मुझे जॉब करनी है जो कि मैंने दिन रात एक करके पाई थी, मुझे लोगों की सेवा करनी है, और जो है मुझे किसी भी तरह बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। और उसे बहुत जो है मुश्किल से वो बोल पा रही थी, क्योंकि उसकी सांस की नली तक तेजाब पहुंच गया था, और जो है उसको बोलने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन जोड़ तोड़ के वो धीरे धीरे अपने माता पिता को सिर्फ यही बात कहती थी। और जो माँ बाप अपनी बेटी को इस हालत में देख रहे हो, और जिनकी बेटी बार बार एक ही बात बोल रही हो कि मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी जॉब कर रहा हूँ, तो सोचो उन माँ बाप का कलेजा फट के हाथ में आ गया होगा। हम और आप लोग तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ बात कर सकते हैं। असली दर्द तो उस माँ बाप के कलेजा ही जाने जिनकी बेटी के साथ ये हुआ था। तो पुलिस के पास जो है एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पुलिस जो है सुराग जुटाने में लगी थी कि किसने प्रीति के साथ ये किया ना। तो सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस का शक जो है प्रीति के पड़ोस में रहने वाले अंकुर पवार नाम के लड़के पर जाता है। अंकुर पवार जो कि प्रीति के ही पड़ोस में रहता था, वो प्रीति से जलता था, उसकी कामयाबी से जलता था, उसकी होशियारी से जलता था, उसकी होनहारी से जलता था, और इसी के चलते उसने जो है प्रीति के साथ ये कांड किया था। उसे लगता था कि उसके परिवार वाले जो है उसकी तुलना प्रीति से करते हैं। वो भी जो है हालांकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे अभी सफलता हासिल नहीं हुई थी, और प्रीति को जो है सफलता हासिल हो गई थी। और इसी जलन और बदले की भावना के चलते उसने जो है इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। बदले की भावना के कारण उसने जो है एक लड़की पर एसिड फेंक दिया, बिना ये सोचे समझे कि जिस माँ बाप ने उस लड़की को जन्म दिया था, पाला था, पोसा था, उसके ऊपर क्या बीतेगी। और बिना उसने ये सोचे कि वो खुद का भी करियर खराब कर रहा है, आज नहीं तो कल उसे भी जो है गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी, ये सारी बातें उसने बिल्कुल नहीं सोची। उसने सोचा तो सिर्फ उल्टा, सिर्फ नेगेटिव। उसने प्रीति को मारने की साजिश रची। उसके बाद पुलिस धीरे धीरे कड़ी जोड़ती गई, कॉल डिटेल्स निकाली गई, टिकट बुकिंग की जो डिटेल्स है वो निकाली गई, और जो है कड़ी जुड़ती गई, और अंकुर तक पुलिस पहुंच जाती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इधर जो है 1 जून 2013 को प्रीति दुनिया से अलविदा कह जाती है। वो जो है 1 महीने तक अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती है, और फाइनली दुनिया से वो चली जाती है। वो माँ जिसने अपनी बेटी को एक एक दिन रात मेहनत करते देखा था, कामयाबी हासिल करते देखा था, उस माँ से पूछ कर देखो, वो माँ आज भी अपनी बेटी के लिए रो रही है। उसे आज भी ये लगता है कि शायद उसकी बेटी दुनिया के किसी कोने में जिंदा है, वो अभी मरी नहीं है। और इधर जो है अंकुर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसने सारी बात खोलकर पुलिस के आगे रख दी थी कि जलन और बदले की भावना के चलते उसने ऐसा किया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा उसे प्रीति से जो है कंपेयर करके देखते थे। कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है। कोर्ट जो है अंकुर को पहले तो उम्र कैद की सजा देता है। उसके बाद धीरे 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 उसको जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर उसको दोबारा से उसकी फांसी की सजा टालकर उम्र कैद में उसकी सजा को तब्दील कर दिया जाता है। आज के टाइम में अंकुर पवार जो है जेल में सड़ रहा है, और जो है अपनी मौत की भीख जो है भगवान से मांग रहा है, और ये सोच रहा है कि उसने कैसे अपनी और अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करी ही, और साथ ही साथ एक लड़की को इस दुनिया से ही उसने जो है अलविदा करवा दी।
ऐसे एसिड अटैकर्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जब ये एसिड अटैक हुआ था साल 2013 में, तो पूरे देश में जो है, भारत में जो है, गुस्सा आक्रोश पैदा हो गया था। सोशल मीडिया पर लोग जो है नारे लगा रहे थे, कैंडल्स जलाकर जो है प्रीति राठी के लिए भगवान से मिन्नतें मांग रहे थे कि प्रीति राठी बच जाए और जो है उसके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और एसिड के ऊपर भी सरकार ने, जो ये शॉपकीपर हैं जो एसिड रखती हैं, इनको भी बोल दिया था कि जब तुम किसी को एसिड दो तो तुम उसका पहचान पत्र जरूर देखोगे, ऐसा नहीं है कि तुम किसी को भी एसिड दे दोगे। क्योंकि लोगों ने इस चीज पर सवाल उठाया था कि एसिड यूं ही सबको थोड़ी ना मिल जाना चाहिए। अगर ऐसे अटैक्स होते रहेंगे तो हमारी बेटियों को घर से निकलने में भी डर लगेगा। उसके बाद जो है ये नियम बहुत कड़े कर दिए गए, जो है एसिड आसानी से नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम में फिर से हम जो है एसिड ले सकते हैं। सरकार जो है इतनी सख्त नहीं रही जितनी उनको होना चाहिए था। उस एसिड अटैक्स के बाद बहुत सारे अटैक हुए और जो है ऐसे ही दोषियों की मौत की सज़ा टालकर, फांसी की सज़ा टालकर उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। हमारा कानून इतना इतना सख्त क्यों नहीं है जितना उसको होना चाहिए? एसिड अटैकर्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरह की क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। जागरूक हों और दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकें आप लोग, इसीलिए ऐसी वीडियोस मैं बनाती हूँ और बनाती रहूँगी। यही मेरा उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।